मूवी में हम स्टार्टिंग में जूली नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी एज लगभग 19 ईयर थी और वह दुनिया की सबसे बड़ी एडल्ट फिल्म स्टार बनना चाहती है। इसलिए वह लॉस वेगस आई होती है। यहाँ पर वह एक एजेंसी में जाती है जहाँ उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और यहीं पर हम बियर नाम के एक लड़के को देखते हैं। बियर जूली का डायरेक्टर होता है। जूली का ये पहला सूट था, इसलिए इसलिए बैर उसे पहले ही सारी बातें समझा देता है। उसके बाद बैर के असिस्टेंट एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स जूली को बताता है कि तुम्हें वॉशरूम जाकर खुद को अच्छे से साफ करके आना है, फिर हम शूटिंग शुरू करेंगे। जिसके बाद जूली वॉशरूम में आ जाती है, लेकिन जूली सूट के बारे में सोचकर काफी डर रही थी क्योंकि उसका जो को एक्टर था वह एक भारी भरकम इंसान था और यह उसका पहला सूट होने वाला था। वॉशरूम से बाहर आकर वो बैर से कहती है, मैं ये सूट नहीं कर पाऊंगी। जिस पर बैर उसे समझाता है और कहता है, शुरुआत में सभी को ऐसा ही लगता है। आज तुम जितने भी बड़े एडल्ट स्टार को देखती हो, एक टाइम पर उन्हें भी डर लगा था, वो भी डरे हुए थे। लेकिन जब तुम एक बार काम शुरू कर दोगी फिर तुम्हें इसकी आदत लग जाएगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी, शूटिंग करनी है कि नहीं। अगर तुम नहीं करना चाहती तो तुम जा सकती हो। अब जूली बैर की बातें सुनकर शूटिंग के लिए मान जाती है, जिसके बाद एडल्ट वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। जूली इस वीडियो में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। वह 100% यहाँ पर देती है और बहुत ही अच्छे से यह शूटिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद बैर और एलेक्स दोनों जूली की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि पहली बार के हिसाब से जूली ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। यहाँ पर जूली बैर से कहती है, मुझे एक बहुत बड़ा एडल्ट स्टार बनना है और तुम मुझे बताओगे मुझे इसके लिए क्या करना होगा। जिस पर बैर उससे कहता है, तुम्हें इसके लिए बड़े बड़े स्टूडियो में काम करना होगा, डायरेक्टर्स की बात सुननी होगी और तुम्हें तुम्हें हर पोजीशन में काम करने आने चाहिए। तुम्हें ये सब क्वालिटीज पता होनी चाहिए। जिसके बाद बियर जूली को अपने साथ गाड़ी में बैठाता है और उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। अब रात में हम जूली को उसके रूममेट के साथ में देखते हैं जहाँ पर उसके रूममेट भी होते हैं। यह दोनों भी जूली की तरह एडल्ट स्टार बनना चाहते हैं। फिर अगले सीन में हम जूली के साथ उसकी दोस्त नताशा को देखते हैं जो काम के सिलसिले में एक स्टूडियो पर जाती है और यहाँ आकर इन दोनों को पता चलता है कि यहाँ पर काम करने के लिए उन्हें माइक नाम के एक एजेंट के थ्रू आना होगा। इसके बाद अगले दिन ये दोनों जाकर माइक से मिलती हैं और यहाँ पर इन दोनों का फोटोशूट होने वाला था। तभी जूली यहाँ पर एक एवा नाम की लड़की को देखती है जो एक फेमस एडल्ट स्टार होती है और सभी लोग उसे स्पिगलर गर्ल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब था स्पिगलर एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम होता है जहां एवा काम करती है, इसलिए एवा को यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही थी और एवा को ऐसे देखकर जूली को काफी जलन होती है। वो कहीं ना कहीं एवा की तरह एक बहुत बड़ी एडल्ट स्टार बनना चाहती है और मेकअप के दौरान जूली नताशा से पूछती है, क्या तुम्हें पता है स्पिगलर गर्ल बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। जिस पर नताशा कहती है, तुम्हें एवा की तरह बनने के लिए हर वह काम करना होगा जो आम लड़कियां नहीं कर सकती। साथ ही तुम्हें हर रोज एक वीडियो शूट करना होगा जिसके बाद तुम अपने आप ही फेमस हो जाओगी। नताशा की बात सुनकर जूली एक फेमस एडल्ट स्टार बनने की ठान लेती है, फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो सब कर जाने के लिए तैयार है। इसके बाद हम जूली और उसके दोस्त को एक पार्टी में देखते हैं। इस पार्टी में एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े स्टार्स होते हैं। तभी जूली की नजर स्पिगलर कंपनी के मालिक पर पड़ जाती है जो एवा के साथ इस पार्टी में आया था और जूली देखती है एवा और स्पिगलर जहाँ बैठे होते हैं वहां पर केवल वीआईपी लोग ही जा सकते हैं। अब यह देखकर जूली के अंदर स्पिगलर गर्ल बनने का भूत सवार हो जाता है और इस बात को लेकर वो रात में ठीक से सो भी नहीं पाती और आधी रात में ही घर से बाहर आकर वह स्पिगलर कंपनी में कॉल करती है और कहती है, मैं एक स्पिगलर गर्ल बनना चाहती हूँ। लेकिन जूली को फोन पर बताया जाता है कि स्पिगलर गर्ल वह नहीं बन सकती। जो लोग पहले से ही काफी फेमस हो, साथ ही उन्हें हर पोजीशन में परफॉर्म करना आना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए। लेकिन जूली के ना तो सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स थे और ना ही उसकी कोई वीडियो वायरल हुई थी, इसलिए स्पिगलर कंपनी के लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जिसे सुनकर जूली काफी उदास हो जाती है। लेकिन अगले दिन ही उसे एक हाई प्रोफाइल जगह से शूटिंग के लिए बुलाया जाता है, इसलिए वो वहां पर पहुंच जाती है जहां पर दो लोगों के साथ एक एडल्ट वीडियो शूट करना था। और शूटिंग खत्म करके
वह अपने दोस्तों के साथ एक जगह चिल करती है और गाने गाने लगती है। जूली को देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी लाइफ में एक खुशी आ चुकी हो। अगली सुबह माइक उसे फिर से एक हाई प्रोफाइल वीडियो में काम करने के लिए कहता है और साथ ही वो उसे बताता है कि यह काफी ज्यादा रफ वीडियो होने वाली है, जिसमें तुम्हारे बाल खींचे जाएंगे, तुम्हारे मुंह पर थूका जाएगा, तुम्हें थप्पड़ मारे जाएंगे, तुम्हें काफी तकलीफ भी दी जाएगी। यह सब जानने के बाद जूली काम करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद हम इस वीडियो का शूट देखते हैं। यहाँ पर जूली के बाल खींचे जाते हैं, फिर उसे जोर जोर से मारा जाता है और साथ ही उसके चेहरे पर थूक भी दिया जाता है। इन सब से जूली को काफी दर्द होता है, इसलिए जूली शूटिंग के बीच में ही उन्हें रुकने के लिए कहती है और बीच में ही शूट छोड़ने की वजह से वो लोग जूली को इस काम के पैसे भी नहीं देते हैं। और जब माइक को भी इस बारे में पता चलता है तो वह जूली को उसकी कंपनी से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम जूली को देखते हैं जो कुछ टाइम पहले खुशी से झूम रही थी, लेकिन अब उसकी खुशी जा चुकी थी। वह काफी उदास रहने लगी। वह एक बार फिर से सबसे बड़ा एडल्ट स्टार बनने का सपना पूरा करने की ठानती है। इसके बाद जूली इंटरनेट से एक एडल्ट कंपनी का नंबर लेकर उन्हें कॉल करती है और उनसे कहती हैं कि मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। जिस पर वह लोग जूली से कहते हैं कि हम बिना एजेंसी के किसी को भी काम नहीं दे सकते। जूली उनसे कहती है अगर मैं आपके लिए फ्री में काम करूं, एकदम फ्री, क्या अब भी मुझे काम नहीं मिलेगा? जिसे सुनकर कंपनी वाली जूली को काम देने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम जूली को उसी कंपनी में देखते हैं जहां पर उसे 2 अफ्रीकन लोगों के साथ काम करना था। जूली को इस वीडियो में काफी दर्द होता है, लेकिन फिर जूली किसी तरह यह शूट पूरा कर लेती है और कुछ दिनों में यह वीडियो काफी वायरल जाती है। अब जूली की मेहनत रंग ला चुकी थी, जिसके बाद वह स्पिगलर से मिलने के लिए पहुंच जाती है और कहती है मैं आपकी कंपनी स्पिगलर कंपनी के साथ काम करना चाहती हूँ। जिस पर स्पिगलर उससे कहता है तुम्हें अपने बारे में कुछ ऐसा बताना होगा जिसे सुनकर मुझे लगे कि तुम्हारे अंदर स्पिगलर गर्ल बनने की भूख है, एक जुनून है। जिस पर जूली कहती है कि मैंने हाल ही में एक रफ वीडियो में काम किया है, 2 अफ्रीकन लोगों के साथ हर पोजीशन में मैंने उनके साथ काम किया है। अगर तुम चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। और वह वीडियो एक ही हफ्ते में काफी वायरल हो चुका है, जिस वजह से मेरे सोशल मीडिया पर 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। और तुम्हें याद रहे, यह सब मैं पैसों के लिए नहीं कर रही बल्कि अपने मजे के लिए कर रही हूँ। जूली की बातें सुनकर स्पिगलर काफी इम्प्रेस होता है और जूली को के लिए मान जाता है। उसके बाद हम जूली को स्पिगलर कंपनी के एक वीडियो शूट में देखते हैं। अब जूली को काफी ज्यादा काम मिलने लगा था। इस पॉइंट पर आकर जूली उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जिस मुकाम के लिए वह इतने दिनों से जूझ रही थी। साथ ही वह स्पिगलर के लिए काफी ज्यादा एडल्ट वीडियो शूट करने लगी थी और काफी कम समय में वो स्पिगलर गर्ल बन चुकी थी। फिर जूली के काम से खुश होकर स्पिगलर उसे एक आलीशान घर गिफ्ट करता है। उसके बाद जूली नताशा को भी अपने घर में रहने के लिए ले जाती है और स्पिगलर से रिक्वेस्ट करके उसे भी वीडियो में काम दिला देती है। लेकिन शूटिंग के टाइम उन्हें पता चलता है कि जो आदमी उसके साथ शूट करने वाला था वह आज नहीं आ सकता, इसलिए उसकी जगह एक्सेल नाम के एक आदमी को बुलाया जाता है। पर एक्सेल को देखकर नताशा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वह पहले से ही एक्सेल को जानती थी। एक्सेल काफी गुस्से वाला आदमी होता है और एक शूट के दौरान उसने नताशा को काफी ज्यादा मारा भी था। अब अगर नताशा एक्सेल के साथ शूट करती है तो उसे डर था कि एक्सेल उसे फिर मार सकता है, इसलिए नताशा ने शूटिंग करने से मना कर दिया। जिसे सुनकर जूली उसे समझाते हुए कहती है तुम ऐसे परेशान मत हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें बस इस शूट के कंप्लीट होने तक का ही काम करना है। अब जूली के इतना रिक्वेस्ट करने पर नताशा शूट के लिए मान जाती है, लेकिन शूटिंग के दौरान एक्सेल नताशा को काफी ज्यादा मारने लगता है, इसलिए नताशा डायरेक्टर से एक्सेल की कंप्लेंट करती है। लेकिन जूली नताशा का यहाँ पर साथ नहीं देती और वह अपना करियर बचाने के लिए उल्टा नताशा पर ही झूठा ब्लेम लगा देती है, जिससे इन दोनों की दोस्ती भी टूट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूली को एक लेस्बियन वीडियो में एवा के साथ काम करने का मौका मिलता है और जूली पहले से ही एवा से जलती थी, इसलिए वह वीडियो के जरिए एवा पर अपना पूरा गुस्सा निकाल देती है और उसे शूट के दौरान काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से पेश करती है, जिससे एवा की हालत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद एवा भी ऐसे दिखाती है जैसे मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो।
उसके बाद हम जूली को एक पार्टी में देखते हैं जहां स्पेगलर और एवा के साथ जूली भी वीआईपी जगह पर बैठी होती है, लेकिन यहाँ पर उसे काफी अकेलापन महसूस हो रहा था और वह काफी उदास भी लग रही थी। इसलिए उसने अपना सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन इस सबसे उसे जरा भी खुशी नहीं मिल रही थी। उसके बाद पार्टी से वापस आते समय जूली रास्ते में गाड़ी रुकवा कर वहां से उतर जाती है, जिससे हमें पता चलता है जूली ने स्पेकुलर की कंपनी छोड़ दी क्योंकि वह फेमस होने के बाद काफी अकेली हो चुकी थी। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।